मॉर्निंग क्लास आर पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स इस सेशन में स्टार्ट करेंगे बर्नौली के प्रमेय के जो व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं उस पर मैंने कुछ आपको 3-4 जो है डिवाइसेस का नाम बताया, जैसे वेंचुरीमीटर, प्रांटल ट्यूब है, पिटॉट ट्यूब है, ऑर्फिस मीटर है। तो इनमें से आपके सिलेबस में जो है उसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा वेंचुरीमीटर। ठीक है, नंबर 1 पर आपको वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले इसका यूज़ क्या करेंगे, विसर्जन निकालें। वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बहते हुए जो द्रव हैं उसका किसी भी बिंदु पर विसर्जन या मात्रा की दर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यह आपका ऊर्ध्वाधर पाइप लगा हो चाहे वर्टिकल पाइप लगा हो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लगा हो चाहे इंक्लाइंड नट पाइप। ठीक है, तिरछा पाइप किसी एंगल पे हो, उन सभी प्रकार के पाइपों में जो है आप विसर्जन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 मेन भाग होते हैं। पहला भाग होता है, पहले फिगर बना लेते हैं इसका। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। ठीक, कुछ इस आकार का होता है, ये वेंचुरीमीटर है। जैसे मान लीजिए इधर क्या करेंगे, इधर आपकी कोई पाइप आ रही हो। ठीक है, ऐसे पाइप हो, ये ऐसे पाइप हो, तो उस पाइप क्या करेंगे, बीच से काटेंगे थोड़ा सा, और साइज में छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। उसको क्या करें, उस पाइप के बीच में ऐसे फिट कर देंगे। तो इसका जो फिट करने के बाद क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले में वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्यू का मान निकलता है। वेंचुरीमीटर के लिए क्यू की वैल्यू, मतलब क्यू क्या विसर्जन है, इसका फार्मूला होगा, उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्यू का फार्मूला क्या है? ठीक, तो आइए, इसका जो है प्रूविंग सिलेबस में है नहीं, इसका जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क क्या डिवाइस है, कैसे वर्क करता है, फार्मूला इसका। ठीक है, तो आइए क्या होता है इसके, यह एक ऐसी बर्नौली के प्रमेय बनाया गया डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बहते हुए द्रव का किसी भी बिंदु पर विसर्जन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर और आपका क्षैतिज और नत पाइपों में विसर्जन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मेनली 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपका जो भाग है क्या होता है, अभिसारी शंकु नली। ठीक है, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट कोनिकल ट्यूब। क्लियर, कन्वर्जेंट कोनिकल ट्यूब उसको कहेंगे। बीच वाले कहते हैं थ्रोट। ठीक है, बीच वाले क्या कहते हैं, थ्रोट। थोड़ा सा इसको जो है पाइप का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो पाइप मैं कह रहा था उसको थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है मेन पाइप है। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या मुख्य पाइप है, इसको कहते हैं मेन पाइप।
ठीक। जो मेन पाइप था उसको बीचों बीच काट के ये बनाया गया, ये भाग आपका कहा जाता है कंठ, इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट, और ये हो गया अपसारी, अपसारी शंकु नली, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कोनिकल ट्यूब। ये 3 मेन भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपका है, इसका जो डायमीटर होता है वह स्मॉल डी अगर आप ले लें, या जो है चलिए स्मॉल डी ही ले लेते हैं, ठीक है। ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इस भाग का डी है, उस हिसाब से जो है जो हमारी इस भाग की लंबाई होती है वो होता है 2.5 डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2.5 गुना रखा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का 7.5 डी रखा जाता है। मतलब जो है थ्रोट का जो है डायमीटर नाप लीजिए, जितना आएगा उसका 2.5 गुने वाला इधर का लेंथ रहेगा वेंचुरीमीटर की अभिसारी नली का जो लेंथ है वो 2.5 गुना रहेगा, और 7.5 गुना किधर का रहेगा अपसारी वाला भाग रहेगा। ये जो है डायमीटर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी ये क्या हो गया, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से आपका एग्जिट करेगा, और आपका ये मुख्य पाइप है, ये भी क्या है मुख्य पाइप है, मेन पाइप में जो है लगाया गया है, ठीक है। 3 भागों से मिलकर मेन बना गया है, ये इसका वो बता दिया। अब इस पर क्या करते हैं, बर्नौली का प्रमेय लगाते हैं, और इसका फिर लास्ट में प्रूविंग करके इसका फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यू का मान, ठीक है। तो क्यू का मान आपका जो आता है क्यू बराबर A1 A2 √2GH अपॉन रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। पहले आप इसको देखेंगे, फिर इसमें जो सिम्बल्स हैं वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप पहले देखेंगे, फिर सिम्बल्स को मैं जो है दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पीजोमीटर ट्यूब लगा दीजिए, एक सेक्शन यहाँ ले लीजिए, एक सेक्शन यहाँ ले लीजिए। ये क्या पीजोमीटर ट्यूब है। अब इसका लेवल और इसका लेवल जो है, मान लीजिए यहाँ तक पानी चढ़ा है, इन दोनों में डिफरेंस होगा, यही स्मॉल एच आपको यहाँ से मिलेगा, ये स्मॉल एच का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और A1 A2 क्या है, ये आपका सेक्शन 1 हमने लिया था, सेक्शन 1 यहाँ पर एरिया होगा A1, और इस सेक्शन आपका क्या है, दिस इज सेक्शन 2 जहाँ पे 2 बिंदु हम क्या करते हैं, 2 बिंदु जो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, जहाँ पे हम एक टाइम पर चीज़ें देख रहे हैं। तो A1 सेक्शन पर एरिया A1, 2 सेक्शन पर A2 हो गया, ये चीज़ें हो गई। ऐसे आपका ये मिलेगा, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट करना क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, कितना पानी आपका निकल रहा है। तो ये इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पाइप में जो है कितना पानी जा रहा है, विसर्जन की दर ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप वेग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी पानी का कितने वेग से हो रहा है तो वेग भी आप निकाल सकते हैं। अगर क्यू पता रहेगा तो उसको जो कन्वर्ट करके सातवें समीकरण लगा के इसकी सहायता से आप जो है क्यू क्या बोलते हैं, विसर्जन के साथ साथ आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो ऑरिफिस मीटर है वो एकदम सिंपल है। उसमें क्या करते हैं, 2 प्लेटों को, ऑरिफिस क्या होता है, अगर किसी भी प्लेट में या कहीं भी एक छोटा सा अगर स्मॉल ओपनिंग बना दिया जाए, होल बना दिया जाए, तो अगर उससे कोई पानी निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ऑरिफिस कहलाएगा। जैसे टंकी के नीचे छोटा सा छेद करके पानी निकाला जाए तो वो क्या हो गया, वो ऑरिफिस हो गया, ठीक है। किसी पतली पाइप में अगर होल बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑरिफिस कहलाएगा। तो ऑरिफिस में क्या करता है, 2 प्लेटों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उनके बीच में छोटा सा गैप जो है रखा जाता है, ठीक है। उनके बीच में छोटा सा गैप रखा जाता है, पानी उससे होकर गुजरता है, फिर उस ऑरिफिस का क्या करते हैं, फार्मूला निकाल लेते हैं, और उस फार्मूले के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग मदद से निकाल लेते हैं कितना विसर्जन हो रहा है, कितना क्यू का वैल्यू है, ठीक है। ऑरिफिस मीटर का मैं थोड़ा सा बनाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये पाइप है, ठीक है, एक आप बुक में अच्छे फिगर देखें, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 ठो ऑरिफिस प्लेट का प्रयोग करें, ठीक।
ये यहाँ पे फिक्स कर दिया इस प्लेटों को, ठीक है। इन प्लेटों क्या क्या फिक्स कर दिया, ये पाइप के बीच बीच से हम प्लेट लगा दिया। अब क्या है देखिए, ये जो क्या है ये प्लेट है, ठीक। अगर ये पतली प्लेट है, अगर इसके बीच में छोटा सा ओपनिंग करेगा तो क्या करेगा, ऑरिफिस प्लेट कहलाएगा। अब पानी इधर से आएगा तो इसमें से होता हुआ गुजरेगा, ठीक है। पानी इसमें से आएगा तो उसके बीच में होता गुजरेगा, तो ये क्या है, ऑरिफिस प्लेट हमारा काम कर रहा है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एच की वैल्यू, यहाँ पे भी क्यू का फार्मूला क्या आएगा, लगभग उसी की तरह सेम आएगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी क्यू का वैल्यू दिखाता है। क्यू बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो हमारा उस क्यू का वैल्यू उसका था हमारा वेंचुरीमीटर का A1 A2 √2GH अपॉन रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, फार्मूला सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे H निकालने के लिए आपको जो अरेंजमेंट होगा वो उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उसका अरेंजमेंट आप देख लीजिए, यहाँ भी 2 सेक्शन लेंगे तो A1 A2 का एरिया मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। इसका आपको जो अरेंजमेंट दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये पाइप हो गया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाब मैनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैनोमीटर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब मैनोमीटर में क्या होता है, अपना लिक्विड भरते से वहाँ सिखाया था वैसे लिक्विड भर दिया जाएगा और अपना हाइट जो है स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली जाएगी। एक इधर का आ जाएगा और एक इधर जितना डिफरेंस मिला है यह आपको h दे देगा, ठीक है। यहाँ तक आप पारा भर दीजिए, ये पारे की हाइट हो गई, इसमें जो पानी है उसका हाइट हो जाएगा, ये बीच का डिफरेंस आपको h दे देगा, फार्मूला रख देंगे। बाकी ये हिस्सा पूरा पाइप का हो जाएगा, ठीक है। पाइप का डायमीटर पूरा D1 ले लीजिए, ठीक है। अगर चाहेंगे तो ये पाइप बना लीजिए, ठीक है। ऐसे एंट्री होगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ठीक। ये D1 हो गया, तो इनका जो डायमीटर हो जाता है वो आपका, ये जो डायमीटर आपका D2 रखा जाता है। तो आपका ये क्या हो जाता है, ऑरिफिस प्लेट की तरफ, ऑरिफिस मीटर की हम लोग बात करती है, क्या आपका मैनोमीटर है, दिस इज़ मैनोमीटर, ठीक है। ये क्या बताएगा, दाबांतर आपको प्रेशर हेड बता देगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पतली प्लेट में तेज किनारा छिद्र ऑरिफिस कहलाता है। सिंपल होता है, कोई भी आपका होल होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑरिफिस कहलाएगा। अगर किसी प्लेट में छिद्र है और उस प्लेट का प्रयोग हम लोग क्या करें, और क्या बोलते हैं, उसका प्रयोग विसर्जन मापने के लिए किया जाए तो इससे क्या कहते हैं, ऑरिफिस मीटर कहा जाता है। तो अगर पूछे ऑरिफिस मीटर क्या क्या होता है, तो कहेंगे एक पतली प्लेट में छिद्र बना दीजिए तो ऑरिफिस हो जाएगा, और ऐसी ही प्लेट को ऑरिफिस प्लेट कहेंगे। और जब उस प्लेट का प्रयोग हम विसर्जन मापने के लिए करेंगे तो आपका ऑरिफिस प्लेट कहलाएगा। क्लियर, तो यह इसका हो गया। अब आपका लास्ट है जो पिटॉट ट्यूब आप देख लीजिए, तो ये चैप्टर आपका जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये पिटॉट ट्यूब हम देख लेते हैं। पिटॉट ट्यूब तो बहुत सबसे सिंपल है। क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर जुड़ा होता है, ठीक है। और उसमें पानी को क्या करते हैं, बहते हुए पानी की दिशा में रखते हैं, उसमें पानी क्या होता है, इंटर कर जाता है, कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। उस ऊंचाई को माप लेते हैं, उस पर उसका फार्मूले में रखकर आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे दो पाइपें क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर जो है जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर जो है जुड़ी होती हैं। दो पतली क्या है, ये कांच की ट्यूब ले लीजिए, ऐसी बनेगा आपका पिटॉट ट्यूब। ये क्या है, दिस इज़ पिटॉट ट्यूब। दो पतली पतली कांच की जो है नलियों को आपस में अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री पर, तो ये जो एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, पिटॉट ट्यूब कहलाएगा, ठीक है। पिटॉट ट्यूब क्या होता है, दोनों सिरों पर खुला होता है, यहाँ भी देखिए खुला, यहाँ भी खुला है, और एल आकार में मुड़ी कांच की जो है नली होती है, इसका निचला से 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। इसका प्रयोग ओपन चैनल में प्रवाह की गति मापने के लिए किया था। इससे क्या निकालते हैं, स्पीड, प्रवाह की गति, v की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। क्या करते हैं, हमारे पानी बह रहा है, ये नदी आपको पूरी बह रही है, नदी पानी कहीं बह रहा, उसको ला के इस पोजीशन में रख देंगे तो पानी क्या होगा, इसके अंदर एंट्री करेगा, इसके अंदर पानी क्या होगा, एंट्री करेगा, और पानी क्या होगा, राइज करेगा। यहाँ पे कटे रहेंगे, मार्किंग रहेगा, स्केल बना रहेगा, उसमें से आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू जो है मेजर कर लेंगे, ठीक है। प्रवाह गति मापने के लिए इसे द्रव के इस प्रकार रखते हैं, नली की छोटी भुजा द्रव प्रवाह दिशा में, ये भुजा क्या है, देखिए इससे छोटा होता है, ये छोटी भुजा है, ये लंबी भुजा है। छोटी भुजा क्या करते हैं, प्रवाह की दिशा में की विपरीत दिशा में रखते हैं,
ठीक है। नली में जब द्रव इसके देखिए इस दिशा में रख देते हैं, धारा इस दिशा में बह रहा है, उसकी विपरीत दिशा में छोटी भुजा वाली नली जो है लगा देते हैं। उससे क्या होता है, पानी इसमें चढ़ना शुरू करता है। कब तक चढ़ता है, जब तक उसके पास गतिज ऊर्जा थी, क्योंकि जब मूवमेंट में था तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके बाद गतिज ऊर्जा होती है, आपको पता है। तो इसमें एंट्री करेगा और जब तक उसका गतिज ऊर्जा रहेगा तो इसमें चढ़ता रहेगा, और जब सारी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तो क्या होगा, रुक जाएगा। फिर वहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे और फार्मूले में रख देंगे। वी बराबर क्या आपका आ जाएगा, वी बराबर फार्मूला होता है इसका यहाँ पे वी बराबर √2gh। तो जितना ऊंचाई चढ़ेगा उस ऊंचाई को माप लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। जी का वैल्यू पता है तो वी मान जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। इसमें इतनी मेन बातें थी आपकी, एक बार रिवाइज करते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरोमीटर, 3 डिवाइस थी, ये सारी हो गई, फार्मूला हो गया। ठीक, चैप्टर ख़त्म आपका हो गया। आइए नेक्स्ट चैप्टर से चढ़ते हैं। इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरी आवाज़ थोड़ी स्पीड है, मुझे मालूम है ये। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मेरी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा और कम करके देखेंगे और रुक रुक के बारी बारी से अपना जो है नोट्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई डाउट है तो आप जो है मैंने जैसा कहा था उसमें जो मैसेज कराइएगा, एक डाउट सेशन आपके लिए मैं रखूँगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं अपना हम लोग, जो क्या होगा, फ्लो थ्रू पाइप्स। मैंने पिछले क्या बताया था, चैप्टर नाम क्या आएगा, फ्लो थ्रू पाइप्स, पाइपों से प्रवाह। आप सभी घरों में पाइप लगे होंगे तो उसमें से पानी बह रहा है, तो पाइपों में प्रवाह हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी कि क्या लॉस होगा, कितना उसमें पानी जा रहा है, इन सब का मेजरमेंट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ जो है टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे चैप्टर का नाम आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर फ्लो पाइप से प्रवाह। ठीक है, पाइपों से प्रवाह, फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा पाइप क्या होता है, व्हाट इज़ पाइप। ठीक है, देखिए पाइप क्या होता है, किसी भी अनुप्रस्थ काट का हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक यह बंद जो है चैनल होगा। पाइप कैसी होती है, चारों से बंद होती है और इसमें जो भी द्रव फ्लो करता हो क्या होता है, इस पूरे सेक्शन को भर कर फ्लो होता है। इससे पाइप में से पानी निकलता है, तो पाइप के पानी क्या करता है, पूरा सेक्शन को पूरी तरह से भर के तब चलता है। ठीक है, तो पाइप क्या हो गया, एक किसी अनुप्रस्थ काट की एक ऐसी बंद वाहिका होती है जिसमें क्या होता है, बहने वाला द्रव या तरल, ठीक है, किसी दाब के अधीन पूरा भरकर चलता है। ठीक है, दाब बताया था, पाइप में जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, दाबांतर के कारण होगा। ठीक है, तो पाइप क्या है, किसी भी अनुप्रस्थ काट का एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक आपका बंद चैनल होगा जिसमें से बहने वाला द्रव इसको पूरी तरह से भरकर चलेगा। और क्यों भर के चलता है, किसकी वजह से फ्लो होगा, दाबांतर के कारण होगा। ठीक है, ये हो गया पाइप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक आपका दूसरा जो हेडिंग बनेगा, दूसरा हेडिंग बनेगा भीगी परिमाप। भीगी परिमाप, इसको कहेंगे वेटेड पेरीमीटर। बचपन में पेरीमीटर परिमाप पढ़े हैं। भीगी का मतलब क्या है, मान लीजिए पाइप में पानी बह रहा है तो कितने पोर्शन को भिगोया होगा। जैसे पाइप हो गया, पानी बह रहा है तो पानी क्या होता है, पूरी तरह भर के चलता है, चारों तरफ को भिगोता है। जितने सेक्शन को कितने परिमाप को भिगोएगा उसे ही क्या कहेंगे, भीगी परिमाप कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब पानी बहुत कम आ रहा है तो पानी पूरा भरकर नहीं चलता है, तो कुछ कम एरिया को भिगोता है। जितने एरिया में चलेगा उतने एरिया को ही भिगोएगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी पाइप या चैनल की अनुप्रस्थ काट की वह लंबाई जो प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहता है भीगी परिमाप कहलाता है। क्यों, क्योंकि जितना संपर्क में रहेगा उतने को भिगोएगा। एक बार फिर से, किसी पाइप या चैनल की अनुप्रस्थ काट की वह लंबाई जो प्रवाहित द्रव के संपर्क में रहता है भीगी परिमाप कहलाता है। ठीक है, सिंपल, जितना संपर्क में रहेगा उतना भिगोएगा। सिंपल में समझाया कैसे कि पानी अगर हमारे भर के चल रहा है तो अगर पूरी तरह से भर के चल रहा है तो पूरे एरिया को भिगोएगा। अगर कुछ कम दाब है या कुछ पानी कम आ रहा है तो क्या होगा, दाब कम हो रहा है इसका मतलब, तो क्या होगा, होता है तली को टच करके चल रहा हो तो तली को ही सिर्फ भिगोएगा। तो जितना एरिया भिगोएगा वो आपको क्या कहलाएगा, भीगी परिमाप कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है द्रवीय मध्यमान गहराई। इसके बाद जो टॉपिक है द्रवीय मध्यमान गहराई, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन
डेप्थ। ये सब क्या है, बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स जो आपको आएगा बार बार, उसको समझ आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर किसी पाइप मानिए कोई द्रव बह रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट का कैपिटल ए मान लीजिए, और इसकी भीगी परिमाप को कैपिटल पी दिखाते हैं, तो इन दोनों की जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे, द्रव्य मध्यमान गहराई कहेंगे, ठीक है। इसे क्या करते हैं, स्मॉल एम से जो है दिखाया जाता है, द्रव्य मध्यमान गहराई को स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये क्या हो गया, ए बाई पी, ठीक है। जिस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट से समझ रहे हैं ना, उसका क्षेत्रफल, और पी का मतलब क्या है, भीगी परिमाप, ठीक है। इसे क्या करते हैं, भीगी परिमाप को कैपिटल पी से दिखाते हैं। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ द्रव्य मध्यमान गहराई कहलाएगा, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी बन जाएगी द्रवीय ढाल, द्रवीय ढाल, हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। ये सब टर्म जो है ये सब फार्मूले बेस्ड, जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो कह देगा द्रव्य मध्यमान गहराई के संबंध में कौन सा फार्मूला सही है, ऑप्शन आ जाएगा ए बाई पी, दूसरे में पी बाई ए, तीसरे में कुछ और एक साथ टर्म लगा देगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा, लेकिन सही कौन सा होगा, ए बाई पी। तो जो मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से निकल जाएंगे। हो सकता है इसके मात्रक से आ जाए, इसका मात्रक का निकालना क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा, और ये क्या है, परिमाप है तो मीटर होगा, इसका 1 मीटर कट जाए क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो हो सकता है मात्रक से बना दें। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। द्रव्य ढाल क्या होता है, द्रव्य ढाल समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारे पानी का पाइप में फ्लो कर रहा है तो जब पानी चलेगा उसको फ्लो करके तो वहाँ क्या होगा, घर्षण होगा, पाइप और पानी के मध्य सरफेस जब टच करेगा तो वहाँ घर्षण होगा, और घर्षण के कारण जो है लॉस होता है, ठीक है। वो जो लॉस होता है वो मेजर लॉस है आपका। पाइप प्रवाह में 2 तरह की हानियाँ पाई जाती हैं, मेजर लॉस और माइनर लॉस, ये ठीक है। तो मेजर लॉस जो होता है वो सबसे अधिक जिसकी वजह से जो हमको लॉस होता है, जैसे हमारे पानी यहाँ से पाइप में किसी में एक तरफ से 10 लीटर इंटर किया तो हो सकता है उधर 10 लीटर पानी हमको ना मिले, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण होगा लॉस होने का, 10 लीटर ना मिलने का, वो सबसे पहले क्या होगा, घर्षण के कारण जो है जो हानि आ रही है। दूसरा होता है माइनर लॉस, उसमें कई तरह का है, ठीक है। जो फिटिंग्स की जाती हैं, पाइप कहीं मुड़ी है, कहीं अचानक से पाइप मोटी हो गई, कहीं पाइप अचानक से पतली हो गई, इन सब चीज़ों से क्या होता है, माइनर लॉस होता है। लेकिन मैक्सिमम लॉस कहाँ से मिलता है हमको, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो द्रव्य ढाल क्या होता है, इसको आई से दिखाया जाता है, स्मॉल आई से। ढाल बराबर क्या होता है, स्मॉल आई बराबर क्या होता है, घर्षण के कारण जो हानि है उसको एच एफ से दिखाते हैं। इसको मिटा के मैं ऊपर दिखाता हूँ, घर्षण के कारण जो हानि होती है उसको क्या लिखेंगे, एच एफ, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण हानि, घर्षण के कारण हानि बटे पाइप की लंबाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको एच एफ से दिखाते हैं, पाइप की लंबाई स्मॉल एल ले लीजिए, ये हो जाएगा क्या, द्रव्य ढाल को दिखाएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं पाइप में जो घर्षण हानि है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पाइप देख लेते हैं क्योंकि मेन जो है हेडिंग डालते हैं पाइपों में हानियाँ, पाइप प्रवाह में हानियाँ हेडिंग डालते हैं, पाइप प्रवाह में हानियाँ 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1, घर्षण के कारण शीर्ष हानि, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा होता है, इश्यू क्या कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आपका हो जाएगा मेजर, मुख्य हानि। मुख्य हानि में ही क्या होता है, मुख्य हानि को ही क्या कहते हैं, घर्षण कार शीर्ष हानि, मेजर लॉस, ठीक। और नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, लघु हानि, ठीक है। लघु हानि हम कई सारे हैं, ठीक है, जो मैं नाम ले रहा था, पाइप मुड़ गया है, पाइप में कहीं टी सेक्शन लगा है, कहीं पाइप को अचानक से चौड़ा किया गया है, ठीक है। जैसे पाइप अचानक बड़ा, उसकी डायमीटर बढ़ा दें, सडन इनलार्ज हो जाए, अचानक से कम कर दें, ठीक है। कहीं पाइप प्रवाह में कोई अगर गंदगी बीच में आ गया, कोई छोटा सा कंकड़ कुछ पाइप प्रवाह में आ गया तो उस पर रुकावट आएगा, उसकी वजह से हो गया, ठीक है। पाइप को अचानक से कहीं मोड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाए, पाइप में फिटिंग्स लगाएं, ठीक है। ये सब की वजह से क्या होगा, माइनर लॉस होंगे, ठीक है। तो मेजर लॉस में कौन सा है, घर्षण के कारण शीर्ष हानि।
ठीक है। तो घर्षणकार शीर्ष हानि के बारे में जिसने एक्सप्लेन किया था वो थे डार्सी साहब, DARCY, डार्सी साहब ने किया था। इसलिए इस समीकरण को डार्सी का समीकरण भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र आया है डार्सी का समीकरण भी कहा जाता है। तो प्रूविंग आप में नहीं है, आपको सीधे क्या ध्यान रखना है, फार्मूला। ठीक है। तो घर्षणकार शीर्ष हानि जो होगा उसको क्या लिखेंगे, HF से। H क्या दिखाएगा, हेड लॉस दिखाएगा। F का मतलब फ्रिक्शन। ठीक है। हेड लॉस मतलब शीर्ष हानि, पानी में कितना शीर्ष में कमी आई है, और F का मतलब फ्रिक्शन। ये होता है 4FL_2GD। यहाँ पे आपको 2 से 4 काटना नहीं है। ठीक है। ये आपका जो है डार्सी साहब ने बताया था, इसलिए इसको जो है डार्सी का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्या कहेंगे, अगर लिखा हो डार्सी का समीकरण बताइए तो वही क्या हो जाएगा, घर्षणकार शीर्ष हानि का जो है सूत्र हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 4 और 2 काटना नहीं है। ठीक है। F क्या है, एक गुणांक है आपका। F की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दी रहेगी। L पाइप की लंबाई है, V आपका वेग हो जाएगा, स्मॉल d क्या है, डायामीटर है। तो ये सब चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। ये क्या है आपका घर्षण गुणांक हो जाएगा। ठीक है। L क्या है, पाइप की लंबाई हो जाएगी, D आपका पाइप का डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है। और कुछ बचा, V आपका वेग हो जाएगा। V आपका क्या है, वेग है पानी या किसी द्रव का। D आपका व्यास है, डायमीटर है पाइप का। ठीक, ये सब आपको दिया रहेगा, इसमें पुट करेंगे आपको HF की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब जितने मात्रक आएंगे सब क्या होंगे, ये हेड लॉस है, H है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसकी कमी की वजह से जो पानी हमको इतना मिलना चाहिए था उसके हेड में डिफरेंस आ रहा है, तो सबका मात्रक मीटर होता है। ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब इस चैप्टर में भी आपका क्या मेनली आधा पार्ट लगभग जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है। अब आपको जो है अब बचा है क्या, आपका माइनर लॉस बचे हुए हैं। माइनर लॉस और एक दो साइंटिस्ट ने कुछ कांस्टेंट को निकालने के लिए जो है फार्मूले दिए, जैसे चेजी स्थिरांक आएगा। ठीक है। इन चीज़ों की चर्चा आप अगले क्लास में करेंगे। ये चैप्टर भी अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा और उसका फिर उसी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर देंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना इस जो समस्या का ध्यान रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए। अगले मंथ का एग्जाम है, जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म करके ऑब्जेक्टिव क्लास जो है मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।